दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी। आज की कहानी है अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान, महाभारत की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी, जो कि महाभारत के काल से जुड़ी हुई है। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु थे, जिनके देख रेख में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा चल रही थी। तो ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडव राजकुमारों की परीक्षा लेने की सोची। और फिर इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा, दुर्योधन, तुम इस पास के नगर में जाओ और पूरे नगर में से किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर मेरे पास ले आओ। फिर गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर दुर्योधन पास के नगर में पहुंच गया और फिर वह पूरे नगर में घूमने के बाद वह गुरु द्रोणाचार्य के पास खाली हाथ लौट आया। और उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुवर, मैंने पूरे नगर में अच्छे इंसान को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, अब तुम नगर में जाओ और पूरे नगर में कोई एक बुरा इंसान खोज कर उसे यहाँ ले आओ। फिर गुरु की आज्ञा पाकर राजकुमार युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद खाली हाथ लौट आए और गुरु द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, मैंने पूरे नगर में बुरे इंसान को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं दिखाई दिया। सभी शिष्य उत्सुकतापूर्ण ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आया। तो राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया हमें बताइए कि आपने यह प्रयोग क्यों किया? क्यों दोनों राजकुमार आपके बताए अनुसार अच्छे बुरे इंसान को ढूंढ लाने में असफल रहे? फिर राजकुमारों की बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं तुम सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारा मन होता है, वैसे ही हमें चारों तरफ दिखाई देता है। हे दुर्योधन के अंदर बुराई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान बुरे ही दिखे, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। जबकि वही युधिष्ठिर के अंदर अच्छाई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान अच्छे दिखे, इसलिए वह बुरा इंसान खोज पाने में असमर्थ रहा। अर्थात इसी प्रकार हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं, ऐसा ही हमें सब कुछ दिखाई देता है, जिसका आप खुद ही आकलन कर सकते हो कि आप कैसे इंसान हो। आप अपने चारों तरफ देखें, आपको किस तरह के इंसान ज्यादा दिखते हैं? क्या आपको भी हर चीज में
शिकायत रहती है? क्या आपको हर तरफ बुराई ही दिखती रहती है? अगर ऐसा है तो आपको अपना नजरिया तुरंत बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह दुनिया जिस नजरिए से आपको देखती है ठीक वैसे ही हमें दिखता है। यानी यह अपने स्वयं का प्रतिबिंबित है। इसलिए अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें, अच्छा महसूस करें, एहसानमंद रहें, दुनिया को खूबसूरती में विश्वास रखें। यकीन मानिए यह दुनिया ऐसी ही बन जाएगी। हर चीज में आपको अच्छाई ही नजर आने लगेगी। गुरु द्रोणाचार्य के इन बातों को सुनकर अब राजकुमारों को समझ में आ चुका था और उन्हें अच्छी सीख भी मिल चुकी थी कि जैसा हम इस दुनिया को देखेंगे वैसे ही हमें ये दुनिया नजर आएगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने अंदर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमें लोगों में हमेशा उनकी अच्छाई ही देखना चाहिए। तभी हम लोगों की तरह अच्छा बन पाते हैं और इस दुनिया को अच्छे नजरिए से देख सकते हैं और फिर ये दुनिया उसी प्रकार हमें अच्छी भी लगने लगती है। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी। दोस्तों अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें